दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट के लिए विज्ञान एमपी बोर्ड का पेपर आ चुका है। ये आप लोगों का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने 23 मार्च का पूरा हल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी स्टूडेंट को सारे पेपर हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित सारे आईएमपी क्वेश्चनों वाले। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का ये पूरा पेपर हल सहित। दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका ये पहला प्रश्न घर्षण हमारे लिए है। तो घर्षण हमारे लिए, तो इसमें आप लोगों को बता देना है उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। इसका मतलब आप लोगों को उपरोक्त दोनों बताना है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो उसे चाल कहते हैं। प्रति इकाई चली गई जो दूरी होती है उसे चाल कहा जाता है। इसके बाद में अधिकतम सहनीय ध्वनि, तो 120 डीबी, याद रखना 120 डीबी है अधिकतम सहनीय ध्वनि। मछली पालन को कहा जाता है, मत्स्य पालन के नाम से भी जाना जाता है मछली पालन को। तापमान का मात्रक क्या है, तो इसमें केल्विन आप लोगों को उत्तर में बताना है। तापमान का मात्रक केल्विन है। पूरे पेपर के उत्तर हमने लिख लिए हैं, ध्यान रखना आप सभी। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति में आलू में होता है, तो स्टार्च पाया जाता है आलू में। ठीक है, और इसके बाद में एक दोलन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। चाल एक राशि है, तो अदिश राशि है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, तो अर्जेंटम आप लोगों को याद रखना है। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है, विलियन कहलाता है। इसमें आपको विलियन बता देना है। ये आपका ट्रू फॉल्स सही गलत आ चुके हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपका सही होगा। बोरोन का रासायनिक संकेत Na होता है, इसमें आपका असत्य है। तेल तथा घी वसा के स्रोत है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि ये वसा के ही स्रोत है। पराश्रव्य तरंगों को कुत्ते सुन लेते हैं, तो इसमें आप लोगों को सही बताना है। और दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगला आप लोगों का नेक्स्ट जो ये है, घर्षण एक आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक होता है घर्षण, हमारे लिए सभी के लिए आवश्यक होता है। और इसके बाद में ये एक वाक्य में उत्तर आ चुके हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 में। एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। रबी फसल किस ऋतु में होती है, शरद ऋतु में होती है, अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, श्रव्य तरंगों की परास लिखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है श्रव्य तरंगों की परास। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पेड़ से टूटा पत्ता कहाँ गिरता है, तो जमीन पर गिरता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये आ गई आप लोगों की जोड़ी बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। घेंगा रोग तो आयोडीन की कमी से। लंबाई का एसआई मात्रक, तो इसमें आप लोगों को मीटर बताना है। चांदी, तो चांदी के अगलों को आप धातु बता देना है। ठीक है, धातु। और ऑर्गन में आप लोगों को AR बता देना है। संवेग ये सदिश राशि है। ठीक है, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके प्रश्न आ गए हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, कोई दो खरपतवारों के नाम बताइए। शक्ति क्या है, पदार्थ कणों की क्या विशेषताएं होती है, मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती है, और इसके अलावा परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं आदि। ये सारे प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। इनको अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। सारे क्वेश्चनों को हल करना रहता है एग्ज़ाम में।